तबाहकुन सैलाब से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद 2 गुना 1 करोड़ 40 लाख से तजावुज़ कर गई। 90 लाख अफराद इंतहाई गुर्बत में चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार द गार्डियन को इंटरव्यू। बोले, ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि मुतासरा इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खतरा है। फिर सैलाब आया तो सूरत हाल तबाहकुन होगी। मौजूदा पानी मसनूई तरीके से निकालने के लिए मजीद 1 साल से ज़ायद का वक्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को MD IMF का टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर गुफ्तगू। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा, IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर को IMF के प्रोग्राम की शराइत को पूरा करने के हुकूमती अज़्म के बारे में भी बताया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। लाहौर में चक्की का आटा 10 रुपए मजीद महंगा होकर 160 रुपए फी किलो हो गया। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर से सरकारी आटा गायब। कुकिंग ऑयल और घी की कीमत भी मजीद बढ़ गई। कुकिंग ऑयल 26 रुपए फी लीटर महंगा। दर्जा दोयम के घी की कीमत में भी 31 रुपए का इजाफा हो गया। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पीर को अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान समाअत करेंगे। ये एक ऐसा फितना और फसाद है, अगर इस कौम पे मुसल्लत हो गया, दावे से कहता हूँ कि अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर। IMF के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क जब तरक्की कर रहा था, तो इस बदबख्त को लाने और इसका तजर्बा करने की क्या जरूरत है। इमरान खान बदबख्त और पागलपन का शिकार। मुल्क तरक्की कर रहा था तो इस बदबख्त को लाने का तजुर्बा क्यों किया गया। IMF से तेल महंगा करने का मुआहदा करके कीमत कम की गई। एक फितना और बेशर्म इंसान की कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर चढ़ाई। बोले, ऐसा फितना दोबारा मुसल्लत हुआ तो कौम हादसे से दो चार होगी। झूठ बोलने के मास्टरमाइंड का अपना किरदार घटिया है। इमरान खान की घटिया गुफ्तगू तन्हाई में भी सुनी नहीं जा सकती। रेलवे की कोई निजकारी नहीं कर रहे। किसी भी एयरपोर्ट को नहीं बेचा जा रहा। निजकारी के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। हमारी खैर है, रियासत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इमरान खान पर हमले के मुल्जिम नवीद के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं हो सका। मुल्जिम के फोन से 2 मुख्तलिफ कंपनीज की सिम्स मिली। व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर अली रजा के नाम से महफूज था। मुल्जिम के फोन का तमाम ऑडियो और वीडियो डाटा DVD बनाकर JIT के हवाले कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 2023 के लिए तैयारियां तेज। आम इंतखाबात की ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तैयार कर ली गई। मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद ज्यादा से ज्यादा 1200 रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेनेट में एक और नशिस्त के लिए राह हमवार। सेनेट की सिंध में खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। किसी ने भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के मद्दे मुकाबल कागजात नामजदगी जमा न कराए। निसार खोड़ों के बिला मुकाबला कामयाबी के इम्कानात रोशन हो गए। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुताल्लिक एतराज उठाया था। अदालती हुक्म पर 31 दिसंबर को इलेक्शन न कराने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर की गई थी। नैब ने जुल्फी बुखारी को एक बार फिर बतौर गवाह बुला लिया। 9 जनवरी को नैब रावलपिंडी के दफ्तर पेश होने की हिदायत। नैब ने अपनी जमीन को अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम मुंतकिल करने पर जुल्फी बुखारी को तलब किया है।
ये एक ऐसा फितना और फसाद है, अगर इस कौम पे मुसल्लत हो गया, दावे से कहता हूँ कि अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर। IMF के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क जब तरक्की कर रहा था, तो इस बदबख्त को लाने और इसका तजर्बा करने की क्या जरूरत है। इमरान खान बदबख्त और पागलपन का शिकार, मुल्क तरक्की कर रहा था तो इस बदबख्त को लाने का तजुर्बा क्यों किया गया। IMF से तेल महंगा करने का मुआहदा करके कीमत कम की गई। एक फितना और बेशर्म इंसान की कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर चढ़ाई, बोले ऐसा फितना दोबारा मुसल्लत हुआ तो कौम हादसे से दो चार होगी। झूठ बोलने के मास्टरमाइंड का अपना किरदार घटिया है। इमरान खान की घटिया गुफ्तगू तन्हाई में भी सुनी नहीं जा सकती। रेलवे की कोई निजकारी नहीं कर रहे, किसी भी एयरपोर्ट को नहीं बेचा जा रहा। निजकारी के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। हमारी खैर है, रियासत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इमरान खान पर हमले के मुल्जिम नवीद के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं हो सका। मुल्जिम के फोन से 2 मुख्तलिफ कंपनीज की सिम्स मिली। व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर अली रजा के नाम से महफूज था। मुल्जिम के फोन का तमाम ऑडियो और वीडियो डाटा DVD बनाकर JIT के हवाले कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात 2023 के लिए तैयारियां तेज। आम इंतखाबात की ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम तैयार कर ली गई। मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद ज्यादा से ज्यादा 1200 रखी जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेनेट में एक और नशिस्त के लिए राह हमवार। सेनेट की सिंध में खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। किसी ने भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के मद्दे मुकाबल कागजात नामजदगी जमा न कराए। निसार खोड़ों के बिला मुकाबला कामयाबी के इम्कानात रोशन हो गए। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत से मुताल्लिक एतराज उठाया था। अदालती हुक्म पर 31 दिसंबर को इलेक्शन न कराने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर की गई थी। नैब ने जुल्फी बुखारी को एक बार फिर बतौर गवाह बुला लिया। 9 जनवरी को नैब रावलपिंडी के दफ्तर पेश होने की हिदायत। नैब ने अपनी जमीन को अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम मुंतकिल करने पर जुल्फी बुखारी को तलब किया है। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। घरों की बहाली का बाकायदा आगाज कर दिया गया। महकमा खजाना सिंध ने 5 अरब रुपए जारी कर दिए। रिस्पॉन्स इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 10 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल होने के लिए तैयार। इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में आज से 12 जनवरी तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने सयाहों के लिए भी खुशखबरी सुना दी। पहाड़ी इलाकों में आसमान से रुई के गाले गिरेंगे। आज ज़ियारत में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -3 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भर्तियों का फैसला। मुख्तलिफ शोबों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की भर्ती के लिए दरखास्तें तलब। रूडा की जानिब से 12 शोबों में 170 मुलाजमीन भर्ती होंगे। दरखास्तें 15 जनवरी से पहले जमा कराने की हिदायत। उम्मीदवार रूडा साइट पर ऑनलाइन या रूडा दफ्तर में दरखास्त जमा करा सकते हैं। और थर के रेगिस्तान में रफ्तार का इम्तहान। 3 रोजा फ्लड जीप रैली के दिलचस्प मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद बिलाल चौधरी सबसे आगे। बी कैटेगरी में नवीद वास्ती ने मैदान मार लिया। स्टॉक सी में फलक शेर ने 1 घंटा 23 मिनट में रेस मुकम्मल करके सबको पीछे छोड़ दिया।